Assalamu alaikum and welcome to our channel. I am डॉक्टर हमाद इस्माइल। आर प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बात करेंगे डाटा फ्रेम्स की। सबसे पहले डाटा फ्रेम होता क्या है। डाटा फ्रेम आपके पास एक ऐसी यूँ समझ लें कि एक्सेल शीट है जिसमें हर किस्म का डाटा आ सकता है। पीछे हमने बात की थी मैट्रिक्सेस की एंड फैक्टर की, जो एक स्पेसिफिक डाटा सेट को डील करते हैं। जैसे मैट्रिक्स के अंदर आप सिर्फ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल को डील करेगा। फैक्टर के अंदर सिर्फ आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को डील कर सकते हैं। बट डाटा फ्रेम के अंदर एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी अकोमोडेटेड। इसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं, जैसे ये कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन है, यूरोपियन यूनियन है। कंट्रीज़ के नेम है, ये करेक्टर वेरिएबल है, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है और ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इन शॉर्ट, आप ऑल टाइप ऑफ डाटा कैन बी अकोमोडेटेड इन द डाटा फ्रेम्स। नाउ डाटा फ्रेम के अंदर जो मोस्ट कॉमन फंक्शन यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसमें एन रो ये फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, एन कॉल नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए, डी आई एम ये डायमेंशन के लिए विच मीन रोज़ एंड कॉलम दोनों को। रो नेम्स को अगर आप किसी रो को नेम देना चाहते हैं, कॉलम को अगर आप नेम देना चाहते हैं। अगर आपके पास लार्ज डाटा सेट है उसके भी एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे एम्प्टी कार्स है, एक बिल्ट इन डाटा सेट है, उसका हेड या उसका टेल देखना चाहते हैं या कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। एंड फाइनली अगर आप उस डाटा की समरी देखना चाहते हैं, समरी में मीन, मैक्सिमम, मिनिमम या पर कॉलम क्या वैल्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है जो हम डाटा फ्रेम्स को कंस्ट्रक्ट करने और उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम आर के अंदर इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास आर स्टूडियो है। ये फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है ये आर स्क्रिप्ट है, नीचे हमारे पास कंसोल है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है और यहाँ पे पैकेजेस वगैरह और बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा फ्रेम, जैसे हमने बात की कि ये एक सिंपल टेबल है जिसमें आप डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसकी आसानी के लिए मैंने ये कुछ वेक्टर्स बनाए हुए हैं। लेट्स सपोज पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव वेक्टर। पहला वेक्टर है नेम्स का। ये हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि बैक एरो से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक वेक्टर बन रहा है। सी का मतलब है हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं इनको, और हमने इसमें नाम दिए हैं एलिस, बॉब एंड चार्ली का। अब जब आप नाम टाइप करते हैं तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास लिखना है और हर एक के बाद आपने कॉमा डालना है। और जब आप सी स्टार्ट करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किस में होनी चाहिए, ब्रैकेट्स के अंदर होनी चाहिए। तो एक वेक्टर है मेरे पास नेम्स का, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। देन दूसरा वेक्टर है मेरे पास फ्रूट्स का, जिसके अंदर मैंने 3 फ्रूट्स के नाम दिए, एप्पल, बनाना एंड जेरी। इसको मैं रन करता हूँ। देन कलर्स के भी आपके पास रेड, येलो एंड रेड। ओके, इसको मैं रन करता हूँ। देन मेरे पास आपके पास आ गया है जी क्या वो स्वीट है कि नहीं है, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये सारे जो है ना मेरे पास यहाँ पे वेक्टर रन हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे आ गए कलर, फ्रूट्स, नेम्स एंड स्वीट्स। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहें तो ये बता देगा कि सब के अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं और उनको इसने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसका डाटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं उस डाटा फ्रेम का नाम रखता हूँ चॉइसेस। ये डाटा फ्रेम का नाम है। डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपली जो मैं ये बैक एरो लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा फ्रेम। जब मैं डाटा फ्रेम को टाइप करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक आएगा। मैं स्क्रॉल डाउन नीचे वाले एरो पे क्लिक करके साथ ही इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं ये इंटर करता हूँ तो ऊपर देखिए येलो के आइकन में वो बता रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। बट हम जो करने लगे हैं, 2 अप्रोचेज़ हैं, मैं आपको दोनों अप्रोचेज़ बताऊंगा। फर्स्ट वी गो द सिंपल वन। सिंपल अप्रोच क्या है कि आपके पास ये 4 वेक्टर्स हैं। आप इन चारों वेक्टर्स के इसके अंदर नेम्स टाइप कर दें। पहला वेक्टर है नेम्स, कॉमा, स्पेस। दूसरा वेक्टर है फ्रूट्स, कॉमा, स्पेस। तीसरा वेक्टर है कलर्स,
कॉमा स्पेस और तीसरा और लास्ट वेक्टर है स्वीट। तो मेरे पास ये 4 वेक्टर हैं। इसका क्या मतलब है कि इन चारों को मैं लिंक कर रहा हूँ। देखें, पहला एलिस के लिए रिप्रेजेंट करेगा एप्पल, इस फ्रूट का पहला। देन सेम एलिस के लिए कलर रिप्रेजेंट करेगा रेड, और एलिस के लिए जो टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रू, मतलब वो वाकई मीठा है, स्वीट है। इसी तरह बॉब के लिए बनाना, येलो और ट्रू। चार्ली के लिए चेरी, रेड एंड फॉल्स। तो इट्स मीन कि मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया जिसका नाम है चॉइसेस, और मैंने फंक्शन कौन सा यूज़ किया, सिंपली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये डाटा फ्रेम का फंक्शन है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया है, इसके अंदर मैंने ये 4 वेक्टर ऐड किए हैं। आपके पास अगर ज़्यादा वेक्टर्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला वेक्टर मैंने नेम्स ऐड किया, फिर फ्रूट्स ऐड किया, कलर्स ऐड किया और स्वीट ऐड किया। नाउ मैं इन सारों को क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो देखें मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर आ गया चॉइसेस का। अब चॉइसेस के अंदर तीन ऑब्जर्वेशन है और 4 वेरिएबल्स वो बता रहा है। अगर यहाँ पे देखें आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, प्ले का बटन नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि इसके अंदर कंपोनेंट कौन से। अब ये जो डॉलर साइन है हमें ये बताता है कि भी आर के अंदर इसको एसोसिएट कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट है। जिसके अंदर नेम्स है, CHR का मतलब होता है ये करेक्टर है, और नेम कौन से हैं, एलिस, बॉब, चार्ली। और फ्रूट्स है, CHR का मतलब करेक्टर है, एप्पल, बनाना और चेरी। देन आपके पास कलर हैं जिसके अंदर रेड, येलो और रेड है। और ये जो स्वीट टेस्ट है, LOGI, इसका मतलब है ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो ट्रू, फॉल्स और ट्रू लिखा हुआ है, विच मीन आपके पास ये एक कंप्लीट डाटा फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। नाउ अब हम वापस आते हैं, हम इस डाटा फ्रेम को रन करते हैं। इसको रन करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है चॉइसेस। चॉइसेस टाइप करके आपने इसको सिंपली रन कर देना। जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ये आ गया है नेम्स, फ्रूट, कलर दिए। एलिस के आगे एप्पल आ गया, रेड आ गया, ट्रू आ गया, बॉब के आगे बनाना, येलो और ट्रू आ गया, चार्ली के आगे चेरी, रेड और फॉल्स आ गया, विच मीन हमारा डाटा फ्रेम कम्प्लीटली बन चुका है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी पॉसिबल वेक्टर हो उनका आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं। बट फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, आपने डाटा फ्रेम का यूज़ करना है। ये हमें कंप्लीट डाटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट मैं अगर मैं चाहता हूँ कि भी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चॉइसेस है, चॉइसेस के अंदर मैं लॉर्ज ब्रैकेट ऐड करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ 1 और 1 के अंदर मैं देखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं फ्रूट्स को देखना चाहता हूँ। फॉर अगर मैंने फ्रूट टाइप करना है तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास डालने पड़ेंगे, FRUITS, और मैं फ्रूट्स टाइप करता हूँ। एक चीज़ जो हमने पहले अपने इनिशियल लेक्चर में भी बताई थी कि R इज़ केस सेंसिटिव। अगर आपने इधर F कैपिटल लिखा है तो इधर भी F कैपिटल लिखा है, अगर इधर F स्मॉल लिखा है तो इधर भी आपने F स्मॉल ही लिखना है, अदरवाइज ये कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वेल ये अब हमारा हो गया। हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपली इसको सिलेक्ट करके इसको रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मुझे उसने आंसर दे दिया कि जो मैंने चॉइस चूज़ की है 1 और फ्रूट वाली, ये उसके लिए क्या है, एप्पल है। तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस किस्म की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चॉइसेस और मैं लार्ज ब्रैकेट ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिर से चॉइसेस और मैं डॉलर का साइन ऐड करता हूँ। डॉलर का साइन रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को। अब यहाँ पे जब मैं इसमें से चॉइसेस में मेरे पास क्या है, नेम्स है, फ्रूट्स हैं, कलर्स हैं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम्स दे देता हूँ और नेम्स के बाद मैं डबल इक्वल का स्पेस दे के डबल इक्वल का साइन डालता हूँ। इसका मतलब है मैं डिफ़ाइन करता हूँ एग्जैक्टली इक्वल टू, जैसे हमने पूरे पहले अपने कैलकुलेटर वाले लेक्चर में बताया था। और इधर मैं इन्वर्टेड कॉमास डालता हूँ और मैं इधर नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज बॉब को। मैंने ये बॉब का नाम दे दिया। मैं इस को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास एक डाटा फ्रेम है, ये चॉइसेस क्या है, मेरा डाटा फ्रेम है। इसके अंदर मैं अब इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ
कि चॉइसेस के अंदर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ चॉइसेस और डॉलर का माइन स्पेसिफाई कर रहा हूँ किसको, नेम्स को, और नेम्स भी कौन से, एग्जैक्टली इक्वल टू मीन डबल ब्रैकेट्स है, और इसके अंदर मैंने किसको स्पेसिफाई किया है, बॉब को स्पेसिफाई किया है। बॉब क्योंकि नेम है तो इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाले। तो लेट्स सी, जब मैं इस कमांड को रन करता हूँ या एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास उसने बॉब की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि फ्रूट्स हमारे पास उसके अंदर कौन कौन से हैं, एप्पल, बनाना और बाकी चीज़ें। अच्छा जी, इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई है, यहाँ पे हमने एंड में एक कॉमा भी ऐड करना है, और कॉमा ऐड करने के बाद फिर हम इसको रन करते हैं, कॉमा एंड स्पेस, एंड देन इसको रन करते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास अब सारी चीज़ें बॉब की आ गई हैं, जिसके अंदर देखें नेम्स बॉब है, फ्रूट्स के अंदर बनाना है उसका है, कलर्स के अंदर येलो है, और स्वीट के अंदर के ट्रू है, यस के वो ट्रू है। अब आप इसको अगर बॉब को चेंज करके लेट्स सपोज आप एलिस कर देते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मस्ट मैच करने चाहिए, और आप इसको रन कर देते हैं और आपको रन, तो उसने अब आपको एलिस का डाटा दे दिया। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक चॉइसेस को सिलेक्ट करके आर के अंदर उनको शो कर सकते हैं। आप फ्रूट्स को चेंज कर सकते हैं, कलर के साथ कलर को चेंज कर सकते हैं, आप स्वीट के साथ एंड सो ऑन। हमारे पास जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर नेम्स हैं, एक कॉलम फ्रूट्स का है, एक कॉलम कलर्स का है, और एक कॉलम है टेस्ट का कि भी आइदर इट इज़ स्वीट और नॉट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करूँ प्राइस का। अब उसके लिए मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ प्राइस के नाम से, और यहाँ पे मेरे पास देखें कितने पार्टिसिपेंट हैं, 3 हैं, एलिस, बॉब एंड चार्ली। तो इसी तरह का मुझे एक और वेक्टर बनाना है। तो मैंने जो एक वेक्टर बनाया इसके अंदर प्राइजेज रखा, एक जैसे वेक्टर बनाते हैं बैक एरो के साथ सी लगाया, ब्रैकेट्स डाली। अब यहाँ पे मैं आसानी के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ ये जो मेरे ऊपर वाले वेक्टर थे इनको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेट्स सी, तो मेरा पहला वेक्टर था नेम्स का जिसमें एलिस, बॉब एंड चार्ली हैं, दूसरा वेक्टर फ्रूट्स का है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, तीसरा कलर है, तो चौथा स्वीट है। अब मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ प्राइस का। तो यहाँ पे एप्पल की प्राइस मैंने 15 डाली है, बनाना की प्राइस 20 डाली है, एंड चेरी की प्राइस मैंने 30 डाली है। और आगे मैं इसको ऐड किस में करना चाहता हूँ, मैं अपने उस डाटा फ्रेम में ऐड करना चाहता हूँ, और मेरा डाटा फ्रेम क्या था, चॉइसेस। और मैं इसको जो डॉलर का साइन मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब है कि भी आप किसी जब पार्ट के साथ एसोसिएट करना चाहते हो या लिंक करना चाहते हो या रेफ़र करना चाहते हो। मैं इसको एसोसिएट करना चाहता हूँ किसके साथ, प्राइजेस के साथ। तो मैंने उसे कहा कि भी आपने इस वेक्टर को किस में डालना है, चॉइसेस के डाटा फ्रेम में डालना है। सो लेट्स सी, पहले मैं इस कमांड को रन करता हूँ, प्राइजेस जो मैंने वेक्टर बनाया है इसको रन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्राइजेस का मेरे पास एक वेक्टर आ गया। देन इसको रन करते हैं कि भी वेक्टर बना, वेक्टर के बाद इस वेक्टर को अब मैं ऐड कर रहा हूँ किसमें, डाटा फ्रेम में। उसके लिए मैं ये कमांड रन करता हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर ऐड हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपके पास चॉइसेस का डाटा फ्रेम है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये पहले प्राइस नहीं था, अब प्राइस का कॉलम इसके अंदर ऐड हो गया। नाउ सिंपली अब मैं इस चॉइसेस की कमांड को रन करता हूँ, तो मेरे पास देखें ये इसका कंप्लीट, इसको लॉन्च कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास नेम्स, फ्रूट, कलर, स्वीट और साथ में कंपैरेटिवली प्राइस भी आपके पास शो हो गई है। इसको मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से फ्रूट स्वीट्स हैं और कौन से फ्रूट स्वीट नहीं है। उसके लिए एक और फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टरिंग ऑफ डाटा। फिल्टरिंग ऑफ डाटा के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सबसेट का। ये हमारे पास सबसेट का फंक्शन है। सबसेट के फंक्शन बनाने के लिए मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसको हम कहते हैं स्वीट फ्रूट्स। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ बना कर दिखाता हूँ स्वीट फ्रूट, और यहाँ पे एक वेक्टर बना, वेक्टर को मैं अब यहाँ पे सबसेट यूज़ करता हूँ।
इसको सिलेक्ट करके इंटर करूँगा। अब सब सॉर्ट मैं किस में करना चाहता हूँ, जो मेरा मेन डाटा फ्रेम है। मेन डाटा फ्रेम क्या है मेरा, चॉइसेस है। और उसके बाद मैं कॉमा डालूँगा। अब मैं किस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास जो एक वेक्टर है स्वीट का, उसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। और एग्जैक्टली इक्वल टू किसके बराबर है, TRUE, ट्रू के। मैंने यहाँ ये बताया कि मैं एक नया वेक्टर बनाऊँ और उसका सबसेट बनाऊँ, किस में से, आपके डाटा फ्रेम में से। डाटा फ्रेम कौन सा है, चॉइसेस, और उसमें वेक्टर कौन सा लेना है, स्वीट, और उसको देना है आपने ट्रू, कि उसको आप ट्रू कर सकते हैं। नाउ अब इस कमांड को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं लेट्स सपोज मैं रन करने के लिए सिंपली इसको टाइप करके इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। तो अब देखें मेरे पास जो स्वीट वाले थे उसने उनका रिस्पांस दे दिया, जो स्वीट नहीं थे उसका रिस्पांस नहीं दिया। अगर मैं आपको यहाँ से मेन डाटा फ्रेम की तरफ वापस लेके जाऊँ, ये चेरी जो थी वो स्वीट नहीं थी, जबकि आपके पास एप्पल और बनाना स्वीट था। तो यहाँ पे उसने उसी तरह से आपको एप्पल और बनाना दे दिया, मगर उसने यहाँ पे चेरीज नहीं दी। यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया स्वीट का। आप स्वीट की बजाय जो हमारे बाकी के पैरामीटर हैं, नेम्स है, फ्रूट है, कलर है या प्राइस है, तो आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं, आप प्राइस भी दे सकते हैं, या कोई और पैरामीटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस। तो उसके लिए मैं अलग से एक और वेक्टर बना रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरा एक वेक्टर है सॉर्ट अंडरस्कोर प्राइस। मैं कह रहा हूँ कि उसको प्राइस के बेस पे सॉर्ट करो। एक वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर बन गया। और वेक्टर किस में से हमने सॉर्ट करना है, अपने मेन डाटा फ्रेम में से। और मेन डाटा फ्रेम हमारा कौन सा है, चॉइसेस है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लार्ज ब्रैकेट ऐड करनी है और उसको ऑर्डर देना है। ऑर्डर का मतलब है हम उनको प्राइस की बेस पे अरेंज कर रहे हैं। ऑर्डर का फंक्शन यूज़ करना है। और इसको यहाँ से मैं एरो लगा के इंटर करता हूँ। तो जब ये चूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपका पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपने क्या करना है। देन यहाँ पे दोबारा देखें, मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ और मेन डाटा फ्रेम मेरा चॉइसेस है और मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑर्डर किस में कर रहा हूँ, चॉइसेस के अंदर से एक पैरामीटर ले रहा हूँ, कौन सा, प्राइसेस का। और एंड में यहाँ पे एक कॉमा ऐड करना और स्पेस ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करना है मेन डाटा फ्रेम को और ऑर्डर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस। और सिंपली मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सॉर्ट प्राइस का एक फोल्ड आ गया। यहाँ पे देखें ये उसने नेम, फ्रूट, प्राइसेस की बेस पे उसने क्या कर दिया, उसको 15, 20, 30 इसको इसने अरेंज कर लिया। इसको चेक करने के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल आप इसको टाइप करें और रन के बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए उसने अरेंज कर दिया, सबसे पहले कम प्राइस, फिर हायर प्राइस, और फिर सबसे हायर प्राइस उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस आप अपने डाटा फ्रेम को अरेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने क्या किया था कि डिफरेंट वेक्टर्स लेके उनका डाटा फ्रेम बनाया था। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें आप सब कुछ एक ही डाटा फ्रेम के अंदर बना सकते हैं। इसके लिए सिंपली मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक नया एग्जांपल लेने के लिए, और इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से ये सारे फैक्टर रिमूव कर देता हूँ। वे स्टार्ट विद अ न्यू एग्जांपल। अब न्यू एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स सी कि न्यू एग्जांपल हमारे पास ये है कि भी हम एक डाटा फ्रेम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर 3 स्टूडेंट हैं, अली, साहिल और नूर, और उनके ग्रेड्स हैं जो कि 85 मार्क्स, 90 मार्क्स एंड 78 मार्क्स। और फिर ये है कि भी हम कहते हैं कि क्या वो पास है या फेल है। तो पास या फेल 2 2 2 लिखते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपली मैं एक डाटा सेट बना रहा हूँ जिसका नाम है ST स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डाटा। ये मैंने एक डाटा सेट बना लिया। अब इसको मैं एक डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेक्टर का साइन ये डालता हूँ और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ
डाटा फ्रेम। डाउन एरो से क्लिक करें और इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये ब्रैकेट आ गई है। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने जो जो वेक्टर बनाने हैं उन वेक्टर को मैं यहीं पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। पहला वेक्टर मैं बना रहा हूँ किस चीज़ का, नेम्स का। नेम इक्वल टू, नेम किसके बराबर है, कौन कौन से नेम्स हैं। अब नेम बनाने के लिए आपने नेम को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने सी डालना है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी सी आएगा इसके साथ एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ पे इसको आपने क्या करनी है, एक ब्रैकेट ऐड करनी है। इस ब्रैकेट के अंदर मैं नाम लिख रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स अली कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स साहिल, सॉरी साहिल, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है। कॉमा और हमारे पास एंड में तीसरा स्टूडेंट है नूर। अब ये हमने कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने कॉमा डाला। कॉमा के बाद अब नेक्स्ट वेक्टर इसके अंदर ऐड करना है। अभी हमने ये जो ऐड किया है नेम वाला एक वेक्टर ऐड किया है। दूसरा वेक्टर हम ऐड करते हैं ग्रेड। ग्रेड आर इक्वल टू देन सी। सी के बाद फिर से हमने इसको ब्रैकेट लगानी है, अब नए वेक्टर की बनानी है और इसके अंदर हमने मार्क्स देने 85, 90, 78। ये मार्क्स हो गए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा। कॉमा के बाद हमने उसका स्टेटस बताना है। एक तीसरा वेक्टर बनाना है कि आइदर दे आर पास और दे आर फेल। तो एक तीसरा वेक्टर बना, इक्वल टू लगा, सी लगा, सी के बाद फिर से ब्रैकेट लगी और इसके अंदर आपने लिखना है ट्रू, कॉमा ट्रू, कॉमा ट्रू, क्योंकि वो सारे पास हैं, और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हमारा डाटा फ्रेम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब आप नेम ऐड करेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे, जब आप नंबर ऐड करेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आएंगे। ट्रू एंड फॉल्स आर के अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो ये कभी भी ब्रैकेट में नहीं आएंगे, बट इनको हमेशा आपने तमाम वर्ड्स कैप्स में लिखने हैं, जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हमारा ये बन गया डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम को हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। यहाँ पे रन किया तो ये देखें यहाँ पे आ गया है। इसके एरो पे यहाँ पे क्लिक करें तो देखें पहला आपके पास वेक्टर आ गया जो करेक्टर है, अली, साहिल और नूर। दूसरा ग्रेड है जो न्यूमेरिकल है जिसमें 85, 90 और 78। और तीसरा है लॉजिकल, ट्रू, ट्रू और ट्रू। सो ये वही चीज़ है, या आप पहले वेक्टर बना के उसका डाटा फ्रेम बना लें या आप इकट्ठा डाटा फ्रेम भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आर के अंदर आपके पास एक और भी ऑप्शन मौजूद है। लेट्स सपोज कि आपने ये बनाया है, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसको न्यू लाइन पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से इसको न्यू लाइन पे ले जाएं और यहाँ से इसको न्यू लाइन पे ले जाएं। यहाँ पे देखें चीज़ वही है, बात वही है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, बट ये है कि आपके स्पेस और एरो पूरे होने चाहिए कि अभी आपने कॉमा कहाँ पे डालना है, आपने ब्रैकेट कहाँ ओपन करनी है, ब्रैकेट कहाँ क्लोज करनी है। यहाँ पे ये हमें पता चल जाए कि सीक्वेंस मीन ये नेम है, ये ग्रेड है, ये पास्ट है। न्यू लाइन में ऐड करने से अगर आप आर स्क्रिप्ट में रन कर दें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इसको रन करेंगे सिंपली, अगर आपके ये चीज़ें पूरी हैं, यू विल फाइंड नो एरर, ये आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये इस तरह से आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं एक दूसरे मेथड से। नाउ हमने अभी शुरू में बताया था कि डाटा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे सिंपली इस डाटा फ्रेम को हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने ये रिस्पॉन्स दे दिया कि अली, साहिल और नूर ग्रेड इनके ये हैं और ये सब पास है। इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम शुरू में पढ़ रहे थे कि अब हमारे पास ये जो डाटा फ्रेम बना है स्टूडेंट्स डाटा बना हुआ है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, आप इसको रन करके देखें तो उसने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, NCO डाल के ब्रैकेट के अंदर आपने इसको रन करना है।
इसी तरह इसकी डायमेंशन क्या है, आपने इसको रन करना है। जो इनकी कमांड्स हैं मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ सिंपली कि n रो जब आप टाइप करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इंटर करना है और इसके अंदर आपने अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है। इसी तरह आप जब n कॉलम लिखेंगे इसको सिलेक्ट करना है और आपने अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है। इसी तरह डायमेंशन है, डायमेंशन आपको ये बताती है कि ये लेट्स सपोज ये आपके पास डायमेंशन है, डायमेंशन, और इसके अंदर आपने इसको टाइप करना है स्टूडेंट्स डेटा को। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करें, रन करें तो ये आपके पास 3x3 मीन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। सिमिलरली आप एक और कमांड है जिसको हम कहते हैं क्लास। जब आप क्लास रन करेंगे और इसके अंदर टाइप करेंगे स्टूडेंट डाटा और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये क्या है, ये बेसिकली आपका डाटा फ्रेम है। अगर ये वेक्टर होगा तो आपको वेक्टर बता देगा, अगर ये फैक्टर होगा तो आपको फैक्टर बता देगा। इसी तरह एक और कमांड हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ इसको टाइप करें और इसके अंदर आप अपना नाम लिखें जो आपका डाटा फ्रेम है। तो ये बता रहा है कि लिस्ट है। लिस्ट के बारे में हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि लिस्ट क्या होती है और उनको कैसे हम ऐड करते हैं या उनको कैसे रीड करते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं जो आप डाटा फ्रेम के अंदर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि भी अगर आपने किसी रो को नेम देना है तो आपने कैसे देना है। अभी जो हम काम कर रहे थे डाटा फ्रेम पे वो स्टूडेंट डाटा था, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि नेम्स आ रहे हैं अली, साहिल, नूर, ग्रेड्स आ रहे हैं और ये पास्ट आ रहे हैं और ये हमारे पास डाटा फ्रेम था जो हमने ऊपर डाटा फ्रेम बनाया, ये एग्जैक्टली वही डाटा फ्रेम है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसको रो नेम्स दे रहे हैं, एक न्यू डाटा सेट इसका बना रहे हैं। मेरे पास जो ओरिजिनल डाटा था इट वाज जस्ट लाइक दैट, ये इस तरह से था। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ और इसके ऊपर अंडरस्कोर रो नेम्स, इसको रो नेम्स वाइज इसको अरेंज कर रहा हूँ, विच मीन मैं एक और डाटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। पहला डाटा मेरा स्टूडेंट डाटा था और इसको मैं अब रो नेम्स दे रहा हूँ। इसको मैं डाटा फ्रेम को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक और डाटा बेस आ जाएगा। लेट्स सी, मैं इसको ज़रा आपको इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। एक है स्टूडेंट डाटा जो मेरे पास प्रीवियसली चल रहा है, उसी डाटा को मैंने एक और तरीके से अरेंज किया जिसको रो नेम कहा गया, तो ये मेरे पास एक और डाटा सेट आ गया। अब इस रो नेम में मैं अगर देखना चाहता हूँ कि अली का डाटा देखना चाहता हूँ तो सिंपली मेरे पास ये, इसको मैं सबसे पहले प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट डाटा रो नेम्स की जो मेरा नया डाटा फ्रेम बना है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कि देखें यहाँ पे अली, साहिल, उसने बाकी इन्फॉर्मेशन हटा दी है, अली ग्रेड और उसका पास या फेल बता दी है। नाउ इसमें अली, साहिल, नूर सबका डाटा बताया है, बट मैं अब कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास स्टूडेंट रो डाटा नेम है, इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ दिस और मैं लार्ज ब्रैकेट ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं डाटा देखना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अली का, और आगे मैं कॉमा लगा के स्पेस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये रन, तो यहाँ पे उसने सिर्फ अली का डाटा दे दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको, जो मेरा नया डाटा वेरिएबल है, ब्रैकेट लगा के मैं पहले कॉमा डालता हूँ, फिर मैं ऐड करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास और मैं इसमें ऐड करता हूँ ग्रेड्स और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स बता दी। सो इसका मकसद क्या है, देखें अली मैंने पहले ऐड किया है और ग्रेड मैंने बाद में ऐड किया है, क्योंकि जो मेरा डाटा फ्रेम है अगर आप इसको दोबारा रन करें तो पहले में आपके पास अली है, दूसरे में आपके पास ग्रेड्स हैं और तीसरे पे आपके पास या फेल है। तो इसलिए इधर पहले अली लगा के कॉमा लगाया, ये दूसरा कॉलम मेरे पास ग्रेड्स का था तो पहले कॉमा लगा के फिर ग्रेड लगाया। कॉमा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मैंने पहले
डाला, फिर कॉमा डाल के स्पेस डाली, इसका मतलब है आगे वाली इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ले रहा। यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के स्पेस डाल के ग्रेड डाला, इसका मतलब है मैं पहला कॉलम स्किप कर रहा हूँ और मैं दूसरे कॉलम के ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह आप पास या फेल को भी कर सकते हैं, आप इसको डाटा देख सकते हैं। अब मेरे पास ये डाटा फ्रेम है और मैं चाहता हूँ इसमें से किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं अली के ग्रेड को चेंज करना चाहता हूँ। ये मेरे पास डाटा फ्रेम है, मैं इसको रन करता हूँ, जिसके अंदर अली, साहिल और नूर का डाटा है। और मैं कहता हूँ अली के 85 नहीं है, अली के 95 है। तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लार्ज ब्रैकेट के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा, उसका नाम लिखूँगा जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, कॉमा। पहला जो कॉलम है मेरे पास नेम्स का है, दूसरा कॉलम जो मेरे पास है ग्रेड्स का, और इसमें मैं लिखूँगा ग्रेड, और इस ब्रैकेट को क्लोज करके मैं वेक्टर का साइन डालूँगा, स्पेस डालूँगा, और इसको मैं चेंज कर दूँगा, जो नए मार्क्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगा। विच मीन अब मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि भी यहाँ पे ये पोजीशन डिपेंड कर रहा है कि कॉलम 1 की पोजीशन, ये डिपेंड कर रहा है कॉलम 2 की पोजीशन, और उनको मैंने नाम दे के आइडेंटिफाई कर दिया कि कॉलम 1 में से अली लो और कॉलम 2 में से ग्रेड लो, और उस ग्रेड को चेंज करो किसके साथ, नई वैल्यू क्या डालो, 95। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो देखें जी वो रन हो गया। रन करने के बाद मैंने इसको सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली इसको टाइप करता हूँ और रन के बटन पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें पहले अली के मार्क्स 35 आ रहे थे, अब अली के मार्क्स 95 हो गए। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। आप नूर के भी चेंज कर सकते हैं, या बाकी आपके पास डाटा फ्रेम के अंदर जो साहिल है उसके भी चेंज कर सकते हैं, आप मार्क्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडिफाई वैल्यू हो गया। मॉडिफाई वैल्यू के बाद आप अगर चाहते हैं कि ये 3 स्टूडेंट का डाटा है और इस 3 स्टूडेंट के डाटा के अंदर मैं एक और स्टूडेंट का डाटा ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट हमारे पास डेविड, उसका डाटा हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि भी आप डेविड का अलग से एक वेक्टर बनाएं सारे, या अलग से डाटा फ्रेम बनाएं। लेट मी शो यू कि भी हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ डेविड। अब याद रखें मैंने कहा है कि मैं डाटा फ्रेम बनाता हूँ, मैं वेक्टर नहीं बनाता। डेविड डाटा और साइन दिस, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डाटा फ्रेम, और मैं डाटा फ्रेम डाल दिया। अब डाटा फ्रेम के अंदर मैं वही स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा जो मैंने पीछे यूज़ किया। पीछे मेरे पास स्ट्रक्चर क्या था, दिस वाज माय स्ट्रक्चर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये डाटा फ्रेम है। इस डाटा फ्रेम के अंदर वो पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ग्रेड्स है, क्योंकि डेविड 1 है तो मैंने मार्क्स भी 1 ही ऐड करने हैं। मैं बाकी मार्क्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ। लेट्स सपोज डेविड के हैं 50 मार्क्स, और मैं इसको कहता हूँ कि भी ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स। सॉरी जी, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। और इसका ग्रेड ये हो गया, पास हो गया, और इसके बाद इसका नेम ऐड करना है। हमने इसको रो नेम नहीं देना, हमने इसको देना है डेविड। इसको हमने डेविड दे दिया। तो ये तीनों वेक्टर ऐड हो गए। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हुई थी, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो देखें यहाँ पे क्रॉस का साइन दे रहा है और आपको बता रहा है कि ये यहाँ पे गड़बड़ है। इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम कंप्लीट हो गया। मैं इस डाटा फ्रेम को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये डेविड का मेरे पास डाटा सेट आ गया कि ग्रेड उसके इतने हैं, फेल है, क्रोमोसोम है, और ये डेविड है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको रन करके देखना है। सिंपली पहले इसको यहाँ से मैं लेता हूँ और सिंपली इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया ग्रेड, पास, नेम। अच्छा, ये बन गया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेड पहले आ रहा है, पास बाद में आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है।
जबकि हमारा जो ऊपर वाला डेटाबेस था, ये वाला डेटाबेस था, इसके अंदर नेम पहले है, ग्रेड बाद में है और पास बाद में, विच मीन वी नीड आल्सो नीड टू करेक्ट दिस। हमें करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करनी है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस लिया है वो ग्रेड, पास और नेम्स है, जबकि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, नेम, ग्रेड्स एंड पास। सो मैं अब ये करेक्ट सीक्वेंस जो मैंने अब करेक्ट कर लिया है, इसको मैं रन करता हूँ। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं इस डेविड डाटा को दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो अब मेरे पास नेम, ग्रेड और पास या फेल का आ गया। इसमें सॉरी, मैं इसको ठीक कर लूँ। इधर हमने रखा था, लेट्स सपोज हमने क्या दिया था, 50 मार्क्स दिए थे, और मैं इसको कहता हूँ ट्रू के बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। और मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इसको भी फिर से रन करता हूँ। तो आप देखें कि डेविड वो फॉल्स हो गया। अब मैंने एक एंट्री बना लिया। एक डेटाबेस है जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है, और एक डेटाबेस मैंने बनाया डेविड डेटाबेस। तो मेरे पास दो किस्म के डेटाबेस हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेरे पास स्टूडेंट डाटा और दूसरा मेरे पास डेविड डाटा। ये देखें जी, ये मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है जिसमें 3 स्टूडेंट है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जिसके अंदर अली, साहिल और नूर है, और दूसरा है डेविड डाटा जिसके अंदर मेरे पास डेविड है। बल्कि मैं ये वाला डाटा सेट नहीं लेता, मैं ओरिजिनल डाटा लेता हूँ और इसको रन करते हैं। एक है जिसके अंदर, क्योंकि इनका फॉर्मेट हमने सेम करना है, ये देखें 1 2 3 नेम्स, ग्रेड, पास, स्टूडेंट डाटा, और एक है मेरे पास डेविड का डाटा। तो मेरे पास दो वेरिएबल है, स्टूडेंट डाटा, डेविड डाटा। अब आपने इसका देखना है कि आपके पास फॉर्मेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये जो फॉर्मेट था हमारे पास, ये फॉर्मेट डिफरेंट है, जबकि ये फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 नहीं है और ऊपर नेम का लफ्ज़ नहीं लिखा रहा, जबकि इसमें देखें नेम का लफ्ज़ नहीं लिखा रहा, 1 2 3 नहीं लिखा रहा, जबकि इसमें 1 2 3 लिखा रहा है और नेम का आ रहा है। और डेविड का डाटा सेट भी हमारे पास इसी तरह का है। तो डाटा को होमोजेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास ये दो डाटा सेट हैं, एक स्टूडेंट डाटा सेट और एक मेरे पास डेविड डाटा सेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डाटा सेट बनाता हूँ। मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स, और इसको नाम देता हूँ लेट्स सी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर अपडेटेड डाटा। मैंने इसको नाम दिया स्टूडेंट अपडेटेड डाटा का। देन मैं वेक्टर का साइन डालता हूँ, इसको आर करता हूँ, और इसमें हम यूज़ करेंगे आर बाइंड। आर बाइंड हमने अपने पिछले उसके अंदर पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर के आर बाइंड आप दो मैट्रिक्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप दो डाटा फ्रेम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। इंटर करूंगा, ये आ गया। अब इस इंटर के अंदर मैंने क्या करना है, ये जो दो डाटा सेट है मैं जिनको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, पहले वो टाइप करूंगा, कॉमा डालूंगा, फिर डेविड डाटा को कॉपी करके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये कमांड बन गई, और फाइनली इसको मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ तो देखें मेरे पास ये स्टूडेंट अपडेटेड डाटा सेट बन गया। इसके अंदर देखें ये डेविड का नेम यहाँ पे ऐड हो गया है, और उसके मार्क्स भी ऐड हो गए हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी। इसको डबल चेक करने के लिए सिंपली ये जो मैंने डाटा बनाया है, इस डाटा फ्रेम्स को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ और रन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखें अली, साहिल, नूर, और नीचे आपके पास क्या हो गया है, डेविड का डाटा सेट भी ऐड हो गया। तो इस तरह से अगर कोई किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमने कमांड यूज़ की वो हमने रो बाइंड यूज़ की है।
जिसके अंदर हमने एक रो और ऐड की है। अगर हमने एक कॉलम और ऐड करना हो उसके भी हम एग्जांपल लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। मेरे पास ये डाटा सेट है, लेट्स सपोज स्टूडेंट डाटा सेट, ये ओरिजिनल डाटा सेट है। इसको मैं रन करता हूँ, जिसमें अली, साहिल और नूर ये मौजूद हैं। अगर आप जो अभी आपने डाटा सेट बनाया है रिसेंटली, जिसके आप डेविड भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप इसको इंक्लूड कर लें। इसके अंदर देखें डेविड भी शामिल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, मीन यहाँ पे 1 2 3 4 है, मैं ऐड करना चाहता हूँ एक और कॉलम जो कि एजिस के नाम से हो। तो उसके लिए मैंने एक वेक्टर बनाना है, लेट्स सपोज एज एक वेक्टर है, सी ब्रैकेट, और इनके अंदर 20 कॉमा कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट, 1 2 3 4, 18 कॉमा 23 कॉमा 34। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ये मेरे पास ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब मैं एक और डाटा फ्रेम बनाऊंगा। इन वेक्टर को कंबाइन करने के लिए मैं कहता हूँ stu students अंडरस्कोर विद एज, ओके, स्टूडेंट विद एज, ये मैंने बना दिया। और इसके अंदर मैं ये साइन डालता हूँ वेक्टर का, और अब मैं यूज़ करूँगा सी बाइंड। सी बाइंड को मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, और सी बाइंड के अंदर मैं किस किस को बाइंड करना चाहता हूँ। मैं बाइंड करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट अपडेटेड डेटा था, जिसके अंदर डेविड भी शामिल है, उसको बाइंड करूँगा, और कॉमा ऐड करूँगा किसको, और उसमें कहूँगा कि भी आपने एज ऐड करनी है, जिसका नाम आप दे देना है इक्वल टू एजेस। सॉरी जी, हमारे वेक्टर का नाम बेसिकली इसको हम एजेस कर देते हैं, और हमारे वेक्टर का नाम है एज। मीन जो वेक्टर का नाम होगा वो इक्वल साइन के बाद आएगा। देखिए जब आप इसको सिलेक्ट भी करेंगे तो ये यहाँ पे दे देगा। नाउ पहले इस एज वाले फैक्टर को इंक्लूड करें ताकि वो ऐड हो जाए, देन आप इसको एग्जीक्यूट करें ताकि यहाँ पे ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और वेक्टर बन गया विद एजेस। जब आप इस स्टूडेंट विद एजेस वाले को, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको रन करके इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट भी कहते हैं हम, एग्जीक्यूट भी कहते हैं। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ रन करना। तो देखिए यहाँ पे अली, साहिल, नूर, डेविड आ गया, और एंड में उनके एजेस भी आ गई हैं जो हमने ऐड किए। सो यू कैन ऐड अ रो बाय आर बाइंड एंड यू कैन ऐड अ कॉलम बाय सी बाइंड। आप डाटा फ्रेम के अंदर कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर आपने कोई गलती से कोई चीज़ ऐड कर दी है, किसी का डाटा, बजाय इसके कि आप कंप्लीट डाटा सेट दोबारा बनाएं, तो आपने एक रो या कॉलम को उसमें से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिनल डाटा सेट था जिसके ऊपर हम शुरू से काम कर रहे हैं, स्टूडेंट डाटा सेट। अगर हम इसको रन करें तो इसके अंदर देखें हमारे पास ये 3 हैं, अली, साहिल, नूर, 85। सिंपली मैंने स्टूडेंट डाटा सेट को रन किया था और मेरे पास ये डाटा आ गया। अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि मैं नूर का डाटा रिमूव कर दूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इस डाटा सेट को कॉपी करना, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करके वेक्टर का साइन दिस वन, और इसको फिर से कॉपी करना। फिर से कॉपी करने के बाद लार्ज ब्रैकेट डालनी है और माइनस का साइन डालना, माइनस। अब माइनस में आपने रो पोजीशन बतानी है। पहली जो पोजीशन होती है वो आपकी रो होती है, दूसरी पोजीशन होती है आपकी कॉलम होती है। मैं इसको कहता हूँ कि माइनस लेट्स सपोज 2 कर दो इसमें से, और कॉमा डाल दो। अब 2 पोजीशन पे कौन सा है, साहिल है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ और रन कर देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद मैं अब स्टूडेंट डाटा का स्ट्रक्चर देखता हूँ, रन करता हूँ, क्या होता है। इसके अंदर देखिए अब साहिल नहीं है, ओके। इसी तरह अगर आप कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, कॉलम के लिए आपके पास सेकंड पार्ट यूज होता है। आप यहाँ -2 लिखने की बजाय इसको एम्प्टी छोड़ दें और यहाँ पे -2 लिखते हैं। आप यहाँ पे -2 लिखते हैं। -2 में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेड्स है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
रन हो गया। अब इसको दोबारा से देखता हूँ तो देखें मेरे पास डाटा के अंदर से वो भी रिमूव हो गया, मार्क्स भी रिमूव हो गए। तो इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक डाटा सेट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक नेम के साथ कॉलम यूज़ करना है। अभी तो आपने रिमूव किया है बाय नंबर, अगर आप स्पेसिफिक नेम के साथ रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास डाटा सेट है। अभी क्योंकि मैंने दो चीज़ें रिमूव कर दी हैं, इन कॉलम को मैं रिमूव करूँगा तो मेरे पास डाटा सेट में दो ही चीज़ें रह गई हैं, नेम और पास्ट या फेल, जिसमें अली और नूर का डाटा है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि भी ये पास्ट वाला पूरा कॉलम रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि डाटा फ्रेम मैंने लिखा, लार्ज ब्रैकेट डाली, कॉमा डाला, और मैं बाय नेम भी कर सकता हूँ इसको, इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर कॉलम का नेम क्या है मेरे पास, पास्ट। और उसके बाद मैंने इसको एरो डाल के दिस करना है और नल करना है। नल हमारे पास एक आर का फंक्शन है, इसका मतलब है कि नेगेटिव कर दो, माइनस कर दो, और इसको मैं रन कर देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद अब सिंपली मैंने इसको क्या करना है, रन करना। जब मैंने इसको रन किया तो देखिए सिर्फ और सिर्फ दो नाम रह गए। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स या रोज़ को या स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं पूरे डाटाबेस को डिस्टर्ब किए बगैर। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे इसके अंदर एक बिल्ट इन डाटाबेस होता है एम्प्टी कार्स। अगर आप एम्प्टी कार्स को टाइप करके यहाँ पे रन करेंगे तो ये आपके पास एम्प्टी कार्स का सारा डाटाबेस आ गया। ये डाटाबेस बिल्ट इन डाटाबेस है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज़ हैं। आप इन पे इस डाटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि क्योंकि ये लेंथी डाटा है, आप कहें हेड एम्प्टी कार्स, इसको रन करें, ये आपको सिर्फ अपर वाला पार्ट इसका दिखा देगा। इसी तरह आपके पास टेल एम्प्टी कार्स, तो आपके पास ये आपको इसका रिस्पॉन्स दे देगा कि टेल में एंड में क्या है इसके पास। सिमिलरली आप इसको समरी एम्प्टी कार्स आप कर सकते हैं कि भी एम्प्टी कार्स का जो डाटा सेट है इसकी समरी क्या है। देन आप फाइनली str जो स्ट्रक्चर बताता है, और इसमें आप एम्प्टी कार्स टाइप कर लें तो आपको पास उसका वो स्ट्रक्चर बता देगा। इसी तरह आप इसमें डायमेंशन एम्प्टी कार्स, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं कि 32 रोज़ हैं और 11 कॉलम्स हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरप्रेट मेक अ न्यू डाटा फ्रेम, और उनको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं, डिलीशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।